मैं सनम को छोड़ रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो? अब तुम दोबारा इस घर में या मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना और जिक्र भी मत करना। तुम्हारा ताल्लुक नाजायज था, टूट गया। मेरा ताल्लुक जायज है, इसीलिए अभी तक बना हुआ है। देखो, मैं जीत गई। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? है, लेकिन मैं प्यार की आजमाइश नहीं करना चाहती। हाँ, मैं भी नहीं करूँगी। और तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, काम का बोझ था। ये काम का बोझ बांट रहे हो? देखो ज़ारा, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा है नहीं। बस करो साइम, और कितना झूठ बोलोगे? और क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा जो तुम मेरे शौहर के पीछे पड़ गई? मेरा घर पर बात करना चाह रही हो? चला ज़ारा, तुम्हें सनम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम यहाँ आई क्यों? क्यों? तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ देखकर। तुम तो ऑफिस का कह के निकले थे। कोई जरूरी मीटिंग थी तुम्हारी? क्या जरूरी मीटिंग है तुम्हारी? देखो ज़ारा, वो झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, और अभी जो भी है मैं सब बताऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और तुम इस कदर गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर से छुप छुप कर बाहर मिलती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसने तुमसे जिंदगी की हर बात शेयर की, तुम उसे धोखा दे रही? देखो ज़ारा, जब तक तुम कुछ सुनोगी नहीं तो हकीकत कैसे जान पाओगे? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और तुम्हारे पास कहने के लिए है भी क्या? ज़ारा, ऐसा बोलो, घर पे नहीं है, इर्द गिर्द लोग हैं, क्या सोचेंगे? सुनते हैं तो सुने, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे हक में। बस ज़ारा, तुमने बहुत कुछ कहा, लेकिन साहिम पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, उस पर मेरा भी हक है, और मैंने तुम्हारे हक पर डाका नहीं डाला। बेशर्मी की भी हद होती। मैं तुम्हारे सामने खड़ी और तुम मेरे शौहर पर अपना हक जमा रही। तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। डूब कर मरे वो जिसने गलत काम किए। मैं हक पर हूँ, और सच्चाई जाने बगैर किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। और साहिम, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसको बताते क्यों नहीं हो कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं हक पर हूँ? सच्चाई बताओ ना इससे। एक मिनट, तुम एक मिनट मेरे साथ आओ। आखिर तुम सारा को बता क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? देखो, अभी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। ये ना तो मुनासिब जगह है, ना ही मुनासिब वक्त। और कौन सा वक्त आएगा साहिब? ज़ारा के दिल में मेरे लिए शक पल रहा है, और उसने मेरे लिए कितने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, और मैंने चुप करके सुना सिर्फ तुम्हारी वजह से। सनम, तुम तौकल मत हो, सब समझती हो। मुझे बहुत अफसोस है, उसने जो भी किया, जो भी कहा। ये भी तो सोचो, उसने देखा क्या है। जो उसने किया वो फितरी अमल है। तुम तो समझ सकती हो यार। मुझे ना तुम्हारी समझ में नहीं आती। आखिर तुम उससे बता क्यों नहीं देते कि हमने शादी की है? देखो, अभी वो सिर्फ ये समझती है कि शायद हम दोनों का अफेयर चल रहा है या एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं जानती वो क्या निकाह कर चुके हैं। तुम ज़ारा को बता क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? देखो, वो भी कह भी जाएगी और जाकर पापा को सब कुछ बता देगी। हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचेगा।
खुद सोचो कैसे सिचुएशन को संभालेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा? अगर कल होना है ना तो आज हो जाए। देखो सर, हम चाहे तो अक्लमंदी से काम ले सकते हैं। अभी उस बेवकूफ लड़की को सिर्फ ये लग रहा है कि तुम्हारा और मेरा कोई अफेयर चल रहा है और उसके दबाव में आके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी वो मुझे हासिल करने की लालच में अपना मुंह बंद रखेगी, पर जिस लम्हे उसे ये पता चल गया कि दरअसल मैं तुम्हारे निकाह में हूं, एक सेकंड नहीं लगाएगी और बाबा के सामने, सारे घर वालों के सामने अपना मुंह खोल देगी। लेकिन साहिब, सर मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, क्या तुम मेरी इतनी सी बात समझ नहीं सकती? प्लीज मेरी बात समझो, ये हमारे लिए ही बेहतर है। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए करो। थैंक यू सो मच। बस एक मिनट। सारा तुम जो चाहे करती, पर तुम्हें इस तरह उस पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। शुक्र करो मैंने अभी अपने आप पर काबू रखा। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया, इससे धोखा दिया मुझे। तुम सोच भी सकते हो कि एक लड़की के लिए सब कुछ देखना, बर्दाश्त करना कितना तकलीफदेह है। देखो सनम से मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। बस कर दो साहिब, तुम मुझे पागल समझते हो। मुझसे दूर रहना, बहाने करना, इस तरह से सनम से छुप छुप के मिलना, तुम्हें लगता है कि अभी भी मुझे किसी सबूत की जरूरत है? मैं सनम से मोहब्बत करता हूँ। तो नहीं करनी थी ना मुझसे शादी? इनकार कर देते मामू जान को। जानती हो तुम बाबा की कोई बात टाल नहीं सकता मैं, इसीलिए तुमसे कहा था इनकार कर दो। कैसे इनकार कर देती साईं, जिन्होंने मुझे बाप बनकर पाला, उन्हें किस तरह से इनकार कर देती? बताओ, जवाब दो। नहीं है ना कोई जवाब तुम्हारे पास? साईं, मुझे तुम्हारे किसी को चाहने पर एतराज नहीं है। दिल में कोई भी समा सकता है। क्या जरूरत थी 2 जिंदगियां बर्बाद करने की? घर में मुझे, दिल में किसी और को रखा। बताया ना तुम्हें, मजबूर था मैं। कितनी आसानी से कह दिया कि मैं मजबूर था। क्या सफाई पेश किया, अपने गुनाह पर एक लफ्ज से पर्दा डाल दी। देखो घर चलते हैं, वहां आराम से बैठ के बात करेंगे। हरगिज नहीं, आज मैं यहाँ से फैसला करके जाऊंगी। कैसा फैसला? तुम्हें तय करना होगा, सनम क्या मैं, देखो जरा, वो या मैं। तुम कैसे मालूम कि अब सनम तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आएगी? मैं वादा करता हूँ तुमसे कि सनम से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। कसम खा। ठीक है, तुम्हारी कसम। अब अगर तुमने सनम से मिलने की कोशिश की तो मैं सब कुछ जाकर मामू जान को बता दूं, और फिर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मंजूर है। ठीक है, मैं यही बात सनम के मुंह से भी सुनना चाहती हूँ। फाइन। अगर साइम आज दिल से वादा कर लेता है और सनम हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से निकल जाती है तो सौदा महंगा नहीं है। दबाव में लाकर मुझे जो भी फैसला करवाना है करवा लेना चाहिए, वरना 2 चाहने वालों को मिलने से कौन रोक सकता है? क्या मुझे सब कुछ मामू जान को बता देना चाहिए? नहीं, अगर मामू जान को बताया और गुस्से में आकर साइम ने मुझे छोड़ दिया तो तुम पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं उसे जाकर माफी मांगू? देखो प्लीज मेरी बात समझो। तुम्हारे माफी मांगने से, हमारे इस तरह रिया करने से उसे लगेगा कि अब मामला ठंडा हो गया है, बात संभल जाएगी। देखो सर,
बिल्ली को देखकर ना कबूतर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इस डर से कि वो मुझे खाना चाहे। लेकिन आखिर में होता क्या, बिल्ली उसे खा जाती है। तो तुम्हें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे लिए। सनम प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे इतने से झूठ की वजह से उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम मिल सकते हैं। We can figure out things. तुम पहले मुझे ये बताओ कि ज़ारा यहाँ पहुंची कैसे? देखो ना तो मैं ये जानता हूँ ना ही ये टाइम है उसे ये पूछने का। अभी मसला ये है कि उसे संभाल लिया जाए, और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो मुझसे? जब ज़ारा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। फिलहाल इस सिचुएशन को संभालने के लिए तुम्हारा झूठ बोलना जरूरी है। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। देखो प्लीज बस ये वक्त निकल जाने दो। ठीक है, चलो। ज़ारा, 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 चली गई ये लड़की। सुरैया, जी भाभी, ये ज़ारा का है? अपने कमरे में ही होगी। नहीं नहीं, अपने कमरे में नहीं है, मैं वहाँ देख के आई हूँ। बल्कि मैंने तो सारा घर छान मारा, कहीं भी नहीं है वो। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ, वो घर पर नहीं है। बगैर बताए कहाँ जा सकती है वो? मैं उसके नंबर पे फोन करूं? हाँ करो करो। देखा तुमने, फोन तो ये पड़ा है इसका, लेके ही नहीं गई साथ। तो फिर ज़ारा कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई, सख्त परेशानी हो रही है। सर ज़ारा को बता दो। ज़ारा, साइम ने तुम्हें जो कहा वो सच था। अब यकीन आ गया तुम्हें? घर जाकर एक बार सोचना जरूर कि तुमने मेरे साथ क्या किया। इस तरह से तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। मैंने तुम्हें जान से ज्यादा अजीज समझा, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम भी लड़की, तुम्हारी भी फीलिंग्स होंगी। सोचो साइम तुम्हारा शौहर और मैं तुम्हारे हक पर डाका डालूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि साइम से निकाह पहले मेरा हुआ है, ये तुम हो जिसने मेरा हक छीना है। बताओ, नहीं है ना कोई जवाब? तुम्हारे गुनाह ने तुम्हारे होंठ सीधे। क्या फर्क है सच और झूठ में? मुझे बता देना चाहिए, ज़ारा को सच बता देना चाहिए, वरना ये इसी तरह मेरे किरदार पर उंगली उठाती रहेगी। देखो ज़ारा, बात यह है कि पप्पू का फोन है। जी पप्पू जान। साइम बेटा, वो ज़ारा घर पर नहीं है। सारा घर देख लिया, उसका फोन भी घर पे ही पड़ा है। समझ नहीं आ रहा कहाँ गई है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ बेटा। अरे आप परेशान मत हो, वो दरअसल मेरे साथ है। हैं? तुम्हारे साथ है? मगर तुम तो सुबह घर से अकेले निकले थे। जी वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं आता हूँ तो मैं आके बताता हूँ आपको। मेरी बात तो करा दो उससे। जी हेलो अम्मी। ज़ारा बेटा, तुम बगैर बताए कहाँ चली गई थी? वो मैं साइम के साथ ही हूँ। तो बेटा बता कर तो जाना चाहिए था ना। आप सो रही थी। हैं? मैं तो सुबह 7 बजे की उठी हुई होती हूँ।
मेरा मतलब है मुझे लगा कि आप सो रही होंगी, बस थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। साइम के साथ गई। देखो कितना परेशान कर दिया हमें। चलें सर। और हाँ सनम, अगर तुमने साइम का पीछा ना छोड़ा या उससे किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं सबको जाकर खाला और खालू को बता दूंगी, और फिर खालू जान और यासिर तुम्हारा जो हशर करेंगे तुम अच्छी तरह से जानती। मैंने तुम्हें बहन कहा था, इसी रिश्ते का ख्याल कर लेना, वरना मैं तो अपना हक छोड़ूंगी। चलो साहिब। नफरतें हैं क्यों इतनी, मैंने क्या किया ऐसा, कांच जैसा दिल टूटा, दुख मुझे क्यों दिया ऐसा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चली गई थी तुम बगैर बताए इस तरह अचानक? तुम्हें पता भी है हमें कितनी परेशानी हुई है बेटा। ये बात आप साइम से पूछें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें पूछना क्या है, वो बुक्स में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन कुछ बुक्स देखी थी तो बस जिद कर बैठी कि लेनी है। मैंने कहा चलो शॉप पे चलते हैं, ले लेते हैं। तो किताबें कहाँ हैं बेटा? जी वो एक्चुअली मिली नहीं, अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में नहीं थी, और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, वो 1-2 दिन में कह रहा है मंगवा कर फोन कर देगा। इसीलिए देर भी हो गई। तुम इस हुलिये में गई थी मियाँ के साथ? साइम ने चेंज करने का वक्त ही नहीं दिया, और अच्छा हुआ ना चेंज नहीं किया, वरना देर हो जाती और मौका हाथ से निकल जाता। क्या मतलब, कैसा मौका? जी वो लंच ब्रेक होती है ना, तो उसमें खाना खाते हैं वो लोग जो दुकान चलाते हैं, तो वो दरअसल चले जाते हैं, तो अगर हम लेट हो जाते हैं तो दुकान बंद हो जाती, फिर वो लेट खोलते हैं, फिर और देर हो जाती, इसीलिए मौका निकल जाता हाथ से। लेकिन किताबें तो फिर भी नहीं मिली ना। जी दुकानदार ने उम्मीद तो दिलाई है कि ऑर्डर पूरा कर देगा। ऐसा ही होगा ना साइम? हाँ इंशाल्लाह जल्दी आ जाए। और अगर मुझे वक्त पर किताबें ना मिली तो मैं मालिक से उसकी शिकायत करूंगी। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, आ जाएंगी किताबें, क्या होगा। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, थोड़ी रेस्ट कर लूँ। मैं भी चलता हूँ, चेंज भी करूँ। मुझे इन दोनों का इस तरह से बिना बताए जाना बड़ा अच्छा लगा। भाभी मेरा दिल दहल गया। आपको क्या अच्छा लगा? भाई दोनों एक दूसरे में ऐसे मगन है कि उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं हुई, ये अच्छा लगा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। परवरदिगार इनका प्यार ऐसे ही कायम रखे। आमीन। बस कर दो साइम, और कितना आजमाओगे मेरे सब्र को? अभी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे कि तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। सनम कब आई तुम? ना सलाम ना दुआ, चुपचाप आकर कमरे में बैठ गई। खैरियत तो है? नहीं। क्या हुआ? तुम्हारा तो टेस्ट था ना? टेस्ट अच्छा नहीं हुआ अम्मी, इसलिए तो मूड खराब है मेरा। मगर क्यों? तुमने तो दिन रात तैयारी की थी उसके लिए। तैयारी तो मैंने कोर्स की थी, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ कोर्स आए थे। हाँ ये तो बहुत ज्यादती हुई तुम्हारे साथ। अगर फाइनल एग्जाम्स में भी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आ गए तो
चलो कोई बात नहीं, ये कौन सा सालाना इम्तिहान था? यही तो डर है अम्मी, अगर फाइनल एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और अल्लाह पाक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। और जब भी मुश्किल हो ना, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, तुम्हारी मुश्किलें टल जाएंगी। चलो शाबाश, जाके मुंह हाथ धो, मैं नीचे जाके खाना लगवाती हूँ। शाबाश। जानते हो साहिब कि वो जिंदगी नहीं है जिसका ख्वाब देखा था मैंने। जिस चीज की ख्वाहिश मैंने की थी वो मुझे हासिल ही नहीं हुई। रिश्ते बजाते खुद कुछ नहीं होते, मोहब्बत और एतमाद उन्हें जिंदगी देते हैं। और मैं कितनी बदनसीब हूँ। प्यार, मोहब्बत, एतमाद, इनमें से कुछ भी तो नहीं मिला मुझे। देखो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। मैं वादा करता हूँ दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके? अगर तुम औरत होते, ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता, तब मैं तुमसे पूछती। सारा ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ। आई नो हाउ यू फील, पर मैं कह रहा हूँ ना, हम दोनों के लिए बेहतर है कि हम इस बात को भूल जाएं। हाँ वकार, हाँ बोल। मुझे मालूम हुआ आज दिन में बहुत शोर शराबा हुआ, सब खैरियत तो थी? अरे मत पूछ यार, पता नहीं कैसे सारा को पता चल गया और वो मुझे और सनम को साथ देख लिया, और फिर जो हुआ मैं क्या बताऊं तुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो सूरत हाल निपटी कैसे? कहीं साइम का दिल तो नहीं भर गया मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़हरा ने उसके दिल में जगह बना ली हो? यही एक मौका था जब साइम को बात खोल देनी चाहिए थी, और एक न एक दिन तो ये बात खुलनी ही है। मैंने साइम की बात मानकर अच्छा नहीं किया। ज़हरा ने मुझे इतना ज़लील किया, मेरे किरदार पर शक किया, और मैं उसे सफाई भी ना दे सकी। किसी से मशवरा करना होगा। किससे करूं, किससे करूं? अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हो? फसीलत मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। कैसी टेंशन? क्या हुआ है, बताओ मुझे। मेरा ख्याल है साइम सनम से बात कर रहा है। इसका मतलब साइम ने अपना वादा तोड़ दिया। फसीलत मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती, तुम्हें घर आना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अल्लाह सब ठीक करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
बाय। इसका मतलब है ज़ारा मुझे चेक कर रही थी। जरूर साइम किसी और से बात कर रहा होगा, वरना ज़ारा मुझे क्यों कॉल करती? मेरी मानो, जिस खौफ से तुम भाग रहे हो उस खौफ के सामने आकर खड़े हो जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे पहले ज़ारा जाके तुम्हारे वालिद साहब को ये सब कुछ बताए और ज्यादा से ज्यादा बुरी सूरत हाल पैदा हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद जाके अपने वालिद साहब को बता दो। यार ये नहीं हो सकता, तू मेरे बाप को जानता नहीं है शायद। पता नहीं क्या होगा, मेरे घर में तो कयामत ही आ जाएगी। सुन, सनम की कॉल आ रही है, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। सनम, मैंने तुमसे कहा था ना हम कुछ अर्सा फोन पर बात नहीं करेंगे, फिर कॉल क्यों की? इसलिए कॉल की कि ज़ारा की कॉल आ रही थी मेरे पास। मैं फजीलत से बात करी थी एंड आई मिस्ड हर कॉल। स्ट्रेंज बात है, मैं भी वकार से बात कर रहा था और मुझे भी एक मिस कॉल आई उसकी। ये मिस कॉल्स क्यों मार रही है? इसीलिए तुम्हें कॉल की थी कि बता सकूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो ज़ारा अब तुम जासूस भी बनोगी। इसको लगेगा मैं सनम से बात कर रहा हूँ। चलो बेटा, नया इम्तिहान आया है। हो गई सनम से बात? मैं सनम से नहीं, वकार से बात कर रहा था। कितनी अजीब बात है, जिस वक्त तुम वकार से बात कर रहे थे उस वक्त सनम का नंबर बिजी जा रहा था। इसे कहते हैं हसीन इत्तेफाक। साइम, तुम झूठ बोल बोल कर थक नहीं जाते? झूठ नहीं बोल रहा मैं वकार से ही बात कर रहा था। हाँ, पर ये भी सच है कि जिस वक्त मैं वकार से बात कर रहा था उसी वक्त सनम अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। अच्छा, तो सनम ने कहानी बता दी जो मुझे सुना रहे? नहीं, मैंने तुमसे कहा ना मैं वकार से ही बात कर रहा था। कसम खाकर बताओ कि तुम्हारी सनम से कोई बात नहीं की है, ओके, बट नॉट इवन फॉर अ मिनट। 1 मिनट से भी कम, और उसने मुझे सिर्फ ये कहा कि उसने तुम्हारी मिस कॉल देखी है। मैं तुम्हें ये बता दूं कि कोई गलत फहमी मत रखना। बस कर दो साइम, और कितना आजमाओगे मेरे सब्र को? अभी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे कि तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं झूठ नहीं बोल रहा तो नहीं बोल रहा, ओके? शक मैं करी, तुमने मुझसे अभी कहा कि तुमने सनम से बात की। पता क्या, मामू आ जाए वही फैसला करेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, खामखा का शक मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। एक तरफ मामू जान का खौफ और दूसरी तरफ ज़हरा की बदगुमानी। तुम ये बताओ फजीलत मैं क्या करूं? देखो सनम, तुम्हारा तरीकाकार गलत था, लेकिन तुमने एक सही काम किया है। और तुम बीवी हो साइम की, उसके साथ रहने और उसके घर में रहने का तुम्हें पूरा हक है। रही बात मामू जान और साइम के खौफ की, तो जब साइम के अब्बू को ये बात पता चलेगी कि साइम ने तुमसे निकाह किया है, तो वो तुम्हारे शरई तकाज़े समझेंगे और थोड़ी बहुत डांट तो तुम्हें सुननी पड़ेगी। ज़ारा का क्या रिएक्शन होगा? ज़ारा को भी जब ये पता चलेगा कि तुम्हारा निकाह उससे पहले हुआ है, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जो करेगी साइम के साथ करेगी, एटलीस्ट तुम्हारी पोजीशन तो क्लियर हो जाएगी। मैं साइम से बात करती हूँ। नहीं, तुम साइम से बात करोगी तो वो तुम्हें रोक देगा। अपने हक के लिए तुम्हें खुद आवाज उठानी पड़ेगी। सनम, मेरा भाई आ गया है, तुम सोच लो। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। ज़ारा बेटा, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बस यूं ही। बस यूं ही का क्या मतलब? साइम कहाँ है? घर पर ही। तो फिर यूं अकेले बैठने का मतलब? ऐसे ही कुछ देर खामोश रहने का जी चाह रहा था। ज़ारा, तुम्हारा कहीं साइम से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं तो मेरा साइम से क्यों झगड़ा होगा? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। नहीं नहीं, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ ना साइम से। बिला वजह की उदासी है, बस किसी से बात करने का जी नहीं चाह रहा, और कुछ नहीं। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो नहीं लो हो गया? खाती पीती भी तो नहीं हो ना ढंग से। बैठो, मैं तुम्हारे लिए मुंह पानी बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर कर दी आपने। अरे भाई, आज वो कस्टम से माल क्लियर हुआ था, अपनी निगरानी में गोडाउन में शिफ्ट करवाया, बस उसी में देर हो गई और थक भी बहुत गया। ये लीजिए, ये आपने पैसे मंगवाए थे। जी, खाना लगाऊं आपके लिए? आपने खा लिया क्या? जी मैंने तो खा लिया और बाकी सब ने भी खा लिया। अच्छा, चलें फिर लगवा दें, तब तक मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। ठीक है। मामू आ गए? आ गए, नीचे खाना खाने। जी हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी। तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं चीखूंगी और मामू सुन लेंगे। देखो, मैं कौन है बाहर? सारा नहीं। अरे ज़ारा, मेरी बेटी, आओ बैठो। तुम्हारी ममानी बता रही थी कि तुम साइम के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मामू उसी बारे में बात करनी। जरूर करना, पहले ये बताओ साइम खुश रखता है या नहीं? मामू, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा भाई, बहुत जरूरी है तो मुझे 2 मिनट दो, मैं जरा हाथ धो लूं, फिर बात सुनता हूँ। मामू, क्या करने जा रही हो? तुम पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई।
आज मैं मामू को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम छुप छुप कर सनम से मिलते हो और अपनी बीवी के होते हुए उससे इश्क करते हो। हाँ, मैं सनम से इश्क करता हूँ, छुप छुप के मिलने भी जाता हूँ उससे। अगर तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है ना अब्बा को सब कुछ बताने का, तो फिर पूरी बात बता, क्योंकि मैं उससे मिलने क्यों चाहता हूँ तुम इसकी वजह नहीं जानती। अभी कुछ और बाकी रह गया जानने के लिए? सारा सनम कोई और नहीं, सनम मेरी बीवी है। इसलिए चाहता हूं मिलने उससे। जो अब्बा को सब कुछ बता रही होगी ना, तो ये भी बताना, ताकि सनम का भी इस घर में आना थोड़ा आसान हो जाए। गुड लक। कहीं ज़ारा की मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में जगह तो नहीं बना ली? कैसी बातें करती हो तुम? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्ही से मोहब्बत करता रहूंगा। मेरा जो दिल है ना, इसमें सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारा ही रहेगा। कौसर खाला के घर जाना है। वहां क्यों जाना है? खाला को बताना है ना कि सनम ने तुमसे निकाह कर रखा है।